नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल जीके बाय सचिन शर्मा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में फिर हम नए करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है पूछे जा सकें सारे क्वेश्चन। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करें लोगों तक। तो ये डिस्कस करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों टू द पॉइंट बात करो, सीधे सीधे जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वही बस। रूस के राष्ट्रपति हैं हमारे व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है के लिए इन्होंने यात्रा करी है, और जो ये हमारा सम्मेलन है नई दिल्ली के अंदर हुआ और 6 दिसंबर को हुआ। तो आपको याद रखना है 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 6 दिसंबर को हुआ। आप तो इतना याद रख लेना कि नई दिल्ली के अंदर हुआ है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें दिल्ली की यात्रा पर आए थे। ये जो सम्मेलन हुआ है इसके मुख्य बिंदु क्या है, मतलब क्या कारण से ये सम्मेलन हुआ? तो पुतिन और मोदी, पीएम मोदी दोनों ने देशों के बीच में विशेष अधिकार रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है, यह आपको पता होना चाहिए। और पहली 2+2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सुषमा स्वराज भवन दिल्ली में आयोजित की गई। तो ये भी है कि पहली 2+2 मंत्री वार्ता किन दो देशों के मंत्रियों के बीच हुई? तो रूस और भारत के मंत्रियों के बीच हुई। ये कहाँ पे आयोजन? सुषमा स्वराज भवन दिल्ली में। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सुषमा स्वराज भवन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर है। देखो दोस्तों रूस के बारे में, रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं वहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तमिलनाडु का जिला है एक विल्लुपुरम में एक जगह है काजू वैली वेटलैंड। काजू वैली वेटलैंड जगह है। यहाँ पे जो अपना पर्यावरण वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्री हैं उन्होंने इसको 16वां अभ्यारण्य घोषित करा है तमिलनाडु का। सीधा सवाल पेपर में आएगा एग्जाम के अंदर कि काजू वैली वेटलैंड का संबंध भारत किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। काजू वैली वेटलैंड को हाल ही में तमिलनाडु को कौन सा पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो 16 पक्षी अभ्यारण्य घोषित करा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पुलिकेट झील है हमारी जो आंध्र प्रदेश में, उस पुलिकेट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बात हो रही है दोस्तों दक्षिण भारत की, पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत में भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील काजू वैली वेटलैंड। तमिलनाडु के बारे में देखो कुछ, यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य गंगाई कोडन चित्तीदार हिरण अभ्यारण्य, कावेरी उत्तर वन्यजीव अभ्यारण्य, नेल्लई वन्यजीव अभ्यारण्य। महोत्सव तमिलनाडु में क्या बनाए जाते हैं? चिथरई थिरुविझा कार्तिकेय दीपम। ये अच्छे सवाल हो सकते हैं यदि पूछेगा भाई कार्तिकेय दीपम जो महोत्सव है संबंध राजस्थान के और भारत के कौन से राज्य से है? तो तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नीति आयोग है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बार बार पूछी गई एग्जाम में तो आप याद रखना। इसके बाद हमारा जो CSE है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसने भारत के जो सॉलिड वेस्ट होता है हमारा ठोस अपशिष्ट होता है उसके प्रबंधन के लिए इन्होंने एक वेस्ट वाइज सिटीज बेस्ट प्रैक्टिस इन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक रिपोर्ट जारी करी है। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाल ही में जारी वेस्ट वाइज सिटीज बेस्ट प्रैक्टिस इन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट किसने जारी की? तो नीति आयोग प्लस हमारा CSE दोनों ने मिलकर जारी करी है, जिसके अंदर भी हमारे जो ठोस अपशिष्ट होते हैं सॉलिड वेस्ट होता है उसके ऊपर इन्होंने बात करी गई है।
नीति आयोग के बारे में देखो, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी अपने। आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। इसका CEO हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो हैं अमिताभ कांत। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को। ये तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नीति आयोग तो हर बार एग्जाम में आता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। याद रखना, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा जो सामाजिक न्याय अधिकारिता है विभाग है हमारा जो भारत का केंद्र सरकार का, उसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। इन्होंने एक श्रेष्ठ योजना और राष्ट्रीय फेलोशिप प्रबंधन शिकायत निवारण एक पोर्टल लॉन्च करा है। सीधा क्वेश्चन पेपर में आएगा, हाल ही में राष्ट्रीय फेलोशिप प्रबंधन शिकायत निवारण मंच या श्रेष्ठ योजना का संबंध किस विभाग से है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता। और सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये भी आपको याद रखना है। 5th क्वेश्चन, हमारे जो आवास और जो शहरी मंत्रालय है, इसने और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने भारत में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए एक समझौते पर ज्ञापन करे हैं। वो जो समझौता है 5 साल के लिए वो 2021 से 2026 तक है। किसके अंदर? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 किससे संबंधित है? अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। किसके द्वारा? तो हमारे आवास शहरी मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा चीज़ है। अब मंत्रालय के बारे में देखते हैं। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं आवास शहरी मंत्रालय के, वो हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर। इतना आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन देखो, एक स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान SIPRI, इस शांति अनुसंधान संस्थान ने शीर्ष 100 हथियार उत्पादक सैन्य सेवा कंपनियां 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसके अंदर भारत की 3 कंपनियों को भी शामिल किया गया है। टॉप 100 के अंदर 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं हमारी? पहली है हमारी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरी है हमारी भारतीय आयुष निर्माणी और समिति। फिर तीसरी है हमारी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये टॉप 100 में शामिल करे गए हैं। तो इसमें HAL है हिंदुस्तान, वो है 42, BEL है 66 नंबर पे, और हमारी भविष्य आयुध निर्माणी है वो 60वें नंबर पर है। तो याद रखना है। तो आपसे पूछेगा सीधा, हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने SIPRI ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसमें भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3 कंपनियां ये है। तो HAL है 42 पे, BEL है हमारी 66 पे, और भारत आयुष वाली है हमारी वो आयुध वाली जो 60वें नंबर पर है। SIPRI के बारे में देखते हैं। स्थापना 1966 में। मुख्यालय SIPRI का है सोलाना स्वीडन में। निदेशक हैं इसके डैन स्मिथ। ये आपको याद रखना है। मुख्यालय तो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो तो याद रखने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक उत्तरी अमेरिका का उत्तरी महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप का एक जगह है, देश है होंडुरास। तो होंडुरास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वहाँ पे शियोमारा कास्त्रो। बस इतना याद रखना है। शियोमारा कास्त्रो को होंडुरास ने अपनी पहली बार राष्ट्रपति चुना है। ये होंडुरास कहाँ आता है? ये आता है उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक हिस्सा है। इसकी राजधानी है तेगुसिगल्पा। मुद्रा है यहाँ पे होंडुरन लैम्पिरा। यह है। अगला है हमारा डेविस कप। जो डेविस कप फाइनल 2021 है, इसमें रूस ने हराया है क्रोएशिया को। ठीक है, रूस ने क्रोएशिया को हराया। एग्जाम में क्वेश्चन, हाल ही में डेविस कप फाइनल किसने जीता? रूस ने। किसको हराया? क्रोएशिया को। डेविस कप का जो संबंध है ये है टेनिस से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो एग्जाम के अंदर मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछता है डेविस कप, संतोष ट्रॉफी है ना, विजय हजारे ट्रॉफी, फिर मैच करवाता है सामने। डेविस कप ध्यान रखना, टेनिस से है इसका संबंध।
9th क्वेश्चन, हमारे दोस्तों वो भारतीय शटलर हैं, बैडमिंटन खेलती हैं पीवी सिंधु ने BWF बैडमिंटन का जो हमारा वर्ल्ड टूर फाइनल है उस 2021 में रजत पदक जीता है। गोल्ड जीता साउथ कोरिया की अन सी योंग ने, गोल्ड जीता है इसमें। और इसका जो वर्ल्ड टूर जो फाइनल है इसका आयोजन हुआ है इंडोनेशिया के अंदर, बाली इंडोनेशिया में। इसमें देखो कितने क्वेश्चन हैं। पहली बात कि जो HWBC VWF वर्ल्ड टूर फाइनल है उसका आयोजन कहाँ, बाली इंडोनेशिया। दूसरा क्वेश्चन, PV सिंधु ने क्या जीता इसमें मेडल, तो गोल्ड सिल्वर मेडल। किसने इसमें गोल्ड जीता, दक्षिणी कोरिया की अन सी योंग ने। इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक हमारे बालकृष्ण माथुर हैं, उन्होंने एट होम इन द यूनिवर्स नाम से एक आत्मकथा लिखी। बस इतना ही याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एट होम इन द यूनिवर्स शीर्षक आत्मकथा का किसने लिखी, तो बालकृष्ण माथुर ने। बस फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को दुनिया भर मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को यह है। इसका जो विषय है वो है वैश्विक विमानन विकास के लिए एक उन्नत नवाचार, और 2020 से 2023 तक भी इसका यही विषय है, वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है सवाल को। तो जिन भी चीज़ों के विषय होते हैं या थीम होती है उनके सवाल तो एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं हर बार। लास्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना ध्वज दिवस, ये भी 7 सितंबर को। सीधा सीधा याद रखो बस इतना ही कि भाई 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस, बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज हमने लगभग हमारे 12 क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लोगों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम और क्या नया कर सकते हैं। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।